हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल में सारा रिएक्ट। जहां आपको मिलेगा एंटरटेनमेंट का डेली डोज। आज आपके एंटरटेनमेंट के लिए हम लेकर आए गजब केसरी मूवी के सीन 5 पे रिएक्शन। लास्ट सीन के अंदर यार जो कलिंगा के साथ दोस्ती हुई है ना कृष्णा की, वो हमें बहुत प्यारी लगी। हर चीज में उनका साथ दे रहा था, हर चीज में उसको आके बचाया, वो हमें बहुत अच्छा लगा था। और अब तो मीरा के साथ भी दोस्ती करा दी, और मीरा जहाँ कितना अलोन फील कर रही थी, उसका बर्थडे कैसे सेलिब्रेट हो रहा हमें देख के बहुत अच्छा लगा। लेट्स सी आज के सीन के अंदर क्या कुछ खास देखने को मिलता है, फिर इसके बारे में बात करेंगे। वहां भी ध्वजा लगवा दो। राधे कृष्णा। स्वामी जी, क्या हाल है? कृष्णा, मठ में कब आ रहे हो? बहुत जल्द। भी हाथी के साथ बात समझता है और उठाकर पटकता भी है। हाँ, एक और बात, हाथी के साथ साथ हमका एक लड़की भी फ्री मिली है। एक बार तोरी पूजा खत्म हो जाए फिर उसके उसी साथ शादी मंडप में करेंगे। आकर उससे शादी कर लेंगे। हाँ, क्योंकि अगर ये स्वामी बन जाता है तो शादी नहीं हो सकती। हर बार बच जाता था। ये दोनों एक दूसरे को कुछ नहीं बोलते हैं, मन ही मन में लड़ाइयाँ। और क्यों है ये नहीं अब तक पता चला। लड़ना मत, stop। डर गए हम। ए, पिछले जन्म में सांप और नेमला थे कभी हैं? जब देखो जंगली सांड की तरह एक दूसरे से लड़ते रहते हो। अब जल्दी बताओ कहाँ खिचड़ी पक रही है। आपको पता नहीं बाबू, ये आदमी बहुत बड़ा जालसाज है। अगर इसके बारे में कबीले वालों को पता चल गया तो इसका एक एक बाल नोच के खा जाएंगे। दूसरा फ्लैशबैक, ध्यान से देखिए। अच्छा, इनकी लड़ाई कैसे हुई है? अरे क्या कर रहे हो? पिया हो क्या? सर, हम जंगल में मंगल बनाने का टंगड़ी नीचे, टंगड़ी नीचे। जंगल आओ में करवा देने का। मंगल। अंदर गए तो अंदर कर देंगे, अरे हम समझे? जंगल के नहीं, शहर के रहवासी हैं, शहर के। बस यहाँ पूरे इलाके में कर्फ्यू लगा हुआ है। हम तो का जेल में डाले, इससे पहले तुम चले जाओ। शट अप। शटअप किसेगा, शटअप किसेगा? पता है हम कौन है? हम इस जंगल में पुलिस ऑफिसर बनने आए थे। तुम्हारी कोनो औकात नहीं है। दिन भर वसूली करते हो और रात को अय्याशी। हमसे दूर रहो और ये डंडा खोल जल्दी कर, नहीं तो हम भी जानते हैं कि तू जैसन को कैसे ठीक करते। अगर उन्हें पता चल गया कि तूने छोटा टार्जन को रोका है तो बहुत बुरा होगा। हमें चाहिए आजादी। लो पाव भाजी। खाएंगे, जरूर खाएंगे। आइए। हम अच्छा, पाव पहले भाजी से चलते इसका हैं। नाम छोटा टार्जन हाँ, था। मुझे लगा कृष्णा ने रखा है। हाँ, जीप है, आप चल के क्यों जाएंगे? जीप पे जंगल की सैर। हाँ, जीप में बैठ के जाओ तुम। स्वामी जी, कौन? की पतली गली पकड़ लीजिए। पर सर, हाँ हाँ, बिना कुछ गलत रास्ता दिखा रहा है। आप जाइए। आई थिंक यहाँ पे वो कलिंगा हाथी होगा। है, कलिंगा। हाँ, वन देवता हमारे हैं, हमका आशीर्वाद दो। वन देवता। बड़ा ड्रामेबाज है। गिरते हैं शह सवार ही मैदान जंग में, वो तिफ्ल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। जीवन में तू डरना नहीं, सर नीचा और गोल गोल घूमते हुए दुश्मनों का खून पी। ए भाई करके वक्त बर्बाद ना कर। तू ए यार, तू जा यार, हमें कृष्णा और मीरा को देखना है। कब तक यहाँ भागेगा, कब तक वहाँ भागेगा, कब खुलेगी तोहरी आंखें, कब सच्चाई के लिए जागेगा? हमें चाहिए आजादी। लाओ भाजी, हमारी लाइनें ओरिजिनल है, जय। इनको बेच तो देख लेना। हम चली, हमें चाहिए आजादी। मेरी लाइनें ओरिजिनल है। हम चले। आजाद तो हो ही जाएगा, खाई में गिरकर। अच्छा, आई कर। अच्छा, इन्होंने वो हमें गलत रास्ते में पटक दिया, तब से हम भटक रहे हैं। इस ससुरा की गलती माफी लायक नहीं है। ई का हम मार दे। दुनिया में सब ऐसे ही लड़ने लगे तो एक दिन सब खत्म हो जाएंगे। समझदारी इसी में कृष्णा है का कि स्टाइल देखो। नफरत भुला के अपन गिले शिकवे दूर करो और गले मिल जाओ। अरे वाह, मान गए ये तो लोग। आज से लड़ना बंद और प्यार शुरू। प्यार की गाड़ी लंबी चलती गले है मिलो, दोस्तों। गले मिलो। तो चलते हैं। छोटे टार्जन, दोस्त बन गए ये दोनों। हमको माफ कर दो। सो क्विक। देखो, बड़े जंगलों में छोटी गलती हो जाती है। बड़े जंगलों में। हमने तो कमा। शाहरुख खान का डायलॉग है। ना, हमने कईयों को पुलिस वाला बनाकर किस्मत चमका दी है। लंगूरों को वर्दी पहनाकर फॉरेस्ट ऑफिसर बना दिया। हमारी बात का यकीन करो, अब हम तुमका भी पुलिस वाला बनाकर यही पोस्टिंग करवाएंगे। अरे नहीं। दिल साफ करो और हमका माफ करो। हम तुमसे वादा करते हैं, सबको मिल के लूटेंगे। हम पुलिस वाले बन जाएंगे ना। हाय हाय। हाथी। ओ। हाँ भैया जी, हम उस ससुरा को टपकाने ही वाले थे, लेकिन
अचानक कहीं से जंगली हाथी बीच में आ गए। भैया जी वो ससरा कोनो साधारण आदमी नहीं है, वो का हाथी के साथ। पहले तो वो जो आदिवासी लोग हैं वो सबको तो पता चल जाए कि रावण से बैर लेने का अंजाम होता है। अरे कलिंगा पागल हुई गवा है। बचाओ बचाओ कलिंगा। क्या हुआ, क्या बात है? वो कलिंगा पगला गया है, हम लोग उसका रोक नहीं जा रहे हैं। जान बचाओ। एकदम से क्या हो गया? और ये लोग क्या कहते हैं, कैसे रोकेंगे? डोंट टेल मी, इन्होंने कुछ खिला पिला दिया। ओए होए, वो मार रहा है। पीछे रहे मार डालो। अरे पीछे हटो। भाग गए कलिंगा। अरे आज वो कृष्ण के हाथ में नहीं आ कर रहा रहा है। है, रो तो अभी भी रहा है। अरे मारा उसने आज कृष्ण को भी। क्या हो रहा है? फ्लैशबैक का हुआ योद्धा की जैसे फोटो हुई ना। ये उसके ऊपर बैठ जाएगा। वाओ, शांत हो गया वो। हाँ, ये क्या? कोई साधु था। बैठ गया। कालिंगा को काबू करना कोनो बच्चों का खेल नहीं है। इसे पलक झपकते ही उसको काबू कर लिया। झोपड़ी से बाहर आया ये। एकदम बादल आने लगे। बाहुबली बोला? इनको कुछ समझ आ रहा है। हाँ, वो देखो। हमारा विश्वास गलत नहीं हुआ, गलत नहीं हुआ। इस सिद्ध पुरुषों के आशीर्वाद से बसी हुई पुण्य भूमि है। सिर्फ युग पुरुष ही जन्म लेकर यहाँ तक पहुँच सकते हैं। यहाँ के आदिवासियों की तो ये भगवान भी बर्दाश्त नहीं करते। शिव शंभू की दया से गज केसरी फिर जन्म लेकर आया है। गज केसरी लौट अच्छा, आया है। गज केसरी फिर से जन्म लेकर आया है। आई थिंक इनकी कोई देवता, कुल देवता थे वो। वो कुछ दिखाएगा। फोटो बाहुबली। ये बाहुबली कौन है? हम सबका रखवाला, हमारे शत्रुओं से इस वन और हमारे राज्य की रक्षा करने वाला चक्रवर्ती योद्धा। बाहुबली के तेजस्वी पराक्रम को देखने के लिए सूर्य प्रतिदिन ऊ की प्रतीक्षा करते थे। हर माँ जैसा चाहे ऐसा प्रिय पुत्र, हर राजा जिस पर गर्व करे ऐसन वीर योद्धा, मदमस्त गज के समान शक्तिशाली, विजय पताका के जैसन लहराते हो के लंबे काले केश, आंखों में शत्रुओं को जला देने वाला धधकता आक्रोश, ओके सिंह गर्जना से जल थल नभ चारों दिशाएं थरथरा उठती थी। ऐसन था वो जंगल का महान रखवाला बाहुबली, हमारा रक्षक। पहले तो गज केसरी बोल रहे थे। 360 years ago।
कर्नाटक राज्य की प्रतिष्ठा और सुख समृद्धि अन्य राज्यों की आंखों में चुभ रही थी। ऐसन समय में ई राज्य की सुख समृद्धि को पैरों तले रौंदने के लिए जिस शैतान ने पहला कदम उठाया वो था दंती दुर्ग का सम्राट राजा जयसूर्य। विक्रमपुरी के युद्ध में उसके पिता मारे गए थे। उनकी मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए राजा जयसूर्य ने कर्नाटक की सीमा पर अपने हजारों सैनिकों के साथ पड़ाव डाल दिया। ये मोस्टली नेगेटिव रोल ही करता है। करुणाडु उका नाश होत है। काहे कि हम यहाँ से सेना के साथ आक्रमण करते हुए वहाँ कूच करेंगे। वो साम्राज्य आपके अधीन हो जाए, यही कामना है। परंतु सारे ग्रह उचित स्थान पर नहीं है। आपकी कुंडली यही दर्शाती है। कुछ दिनों में आने वाला सूर्य ग्रहण आपके लिए बहुत कष्टदायक है महाराज। आप इस सूर्य ग्रहण के टलने तक कोई भी ऐसा निर्णय ना लें जो आपके लिए कष्टदायक हो। गुरुदेव, हमका ये कदापि स्वीकार नहीं। ये वही गुरुदेव है जो आज के टाइम पे भी हैं। संपूर्ण भारत हाँ, जो शायद आई थिंक गज के हिस्ट्री को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। Yes. 360 इयर्स अगो भी थे और आज भी हैं। का ग्रहण लग सकत है। हाँ, फेस तो मिल रहा है। मिल रहा है, इसीलिए मुझे लगा। हमारे पिता के प्रतिशोध की ज्वाला में ग्रह उच्च स्थान पर नहीं, उसका हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। पिताश्री की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी जब तक हम उनकी हत्या का प्रतिशोध नहीं ले लेते। युद्ध तो होकर रहेगा। अरे वाह यार, सेम बाहुबली की सेम शक्ल है। हाँ, तो गांव वाले को नहीं बताते ये सब चीजें, तो सिर्फ वो महाराज जी को पता है। तो यार अब 350 साल पहले की हाँ। बात है। अचानक या तो फोटोज हो, मतलब उनकी। ऐसन पराक्रमी शूरवीर योद्धा हमने आज तक नहीं देखा। ये सच्चा जाबाज है। हजारों हाथियों के झुंड में आगे चलने वाले बाहुबली के शौर्य को जब कोई देखता है तो उसका मन रोमांचित हो उठता है। बंधु, बाहुबली के जैसे मित्र का मिलना बाहुबली की तरह तुम का भी पराक्रमी और वीर होना चाहिए। ये असंभव है मंत्री जी। बाहुबली जैसा वीर को न और पैदा हो, यह असंभव है। पैदा हो गया। पराक्रम का दूसरा रूप। प्रणाम बाहुबली। प्रणाम बाहुबली। प्रणाम, कैसे हैं? हम बिल्कुल ठीक हैं। आपके हाथियों के झुंड और आपके बाहुबल की वजह से हमारे राज्य में तभी सारे सुख हाथी और प्यार शांति करते हैं इनको। सब हमरे महादेव की कृपा है। आप इतनी दूर हमसे यहाँ मिलने आए हैं, बताइए क्या बात है? कितनी रफ महाराज लोग जी ने हैं। कहा है कि वो आपसे मिलना चाहते हैं। अवश्य। दंती दुर्ग के महाराजा सूर्य तेज बहादुर ने विक्रमपुरी के राजा विक्रम परिहार को एक पत्र भेजा। पत्र में ये लिखा गया था, विक्रमपुरी के प्रजाजनों, हमारे सैनिकों के चरणों की धूल मत बनो, शरण में ही आना पड़ता है। इसलिए विक्रमपुरी से प्रतिवर्ष 300 गज, 1000 घोड़े, हीरे जवाहरात और सोने के आभूषण देकर तुम्हें हमारी शरण में रहना होगा। यदि हमारा ये आदेश आपको स्वीकार नहीं है तो विक्रमपुरी वालों को हमारी तलवारों का सामना करना होगा। ये कैसी बात है? वो तो युद्ध बहुत में ऑब्वियस है, वो हारने युद्ध लड़ेंगे। आप लोगों को जीवन भर हमारा दास बनकर रहना होगा। महाराजा जयसूर्य। जय सूर्य। ये राज्य शांति का प्रतीक है। फिर से रक्त देखने की कामना नहीं है महाराज। युद्ध न हो ऐसा प्रयास कीजिए, अन्यथा हमें बलिदान देना होगा। सत्य वचन महाराज। महामंत्री जी की बातों में सत्यता है। वो के भेजे हुए संदेश पत्र में हमरे राज्य और उनकी सुरक्षा से अधिक वो के पिता की मृत्यु के प्रतिशोध की भावना अधिक है। वो के दुस्साहस को साधारण रूप में नहीं लेना चाहिए। ये उचित नहीं होगा महाराज। जो आज्ञा गुरुदेव। महाराज, अपने मना शत्रुओं करें। के सामने हम ऐसे द्वंद्व युद्ध के योद्धा उतारेंगे जो पलक झपकते उन्हें धूल चटा देंगे। अवश्य महाराज। यदि हमारे वीर योद्धा अखाड़े में उतरे तो हमारी विजय निश्चित है। ये सत्य आप भी जानते हैं महाराज। द्वंद्व युद्ध वो कह रहे हैं। बाहुबली से होगा। हाँ, बाहुबली से होगा। तो महाराज, फिर इनका नाम गजा हम केसरी क्षमा कैसे चाहते पड़ा? हैं। बाहुबली के पराक्रम का हमको भी ज्ञान है,
परंतु द्वंद्व युद्ध में जीतने के लिए शक्ति ही नहीं, युक्ति भी चाहिए। हाथियों को वश में करने वाला बाहुबली इस द्वंद्व युद्ध का शूरवीर योद्धा है। हमें पूर्ण विश्वास है कि विजय हमारी होगी। प्राणों की रक्षा चाहते हैं महाराज, परंतु द्वंद्व युद्ध में यदि पराजित हुए तो हमको शरणागत होना पड़ेगा। मंत्री जी, हमारे लोग शरणागत होते हैं तो प्रेम और मित्रता के आगे, दिखावे या दया के आगे नहीं। महाराज, वीर वही होता है जो मातृभूमि की खातिर अपन शीश तक कटा दे। जो मातृभूमि की रक्षा नहीं कर सकता वो कायर होता है। हम युद्ध करेंगे। अति उत्तम बाहुबली, हमें तुम पर गर्व है। हम जितने शांति प्रिय हैं उतने ही शूरवीर भी हैं। द्वंद्व युद्ध की खातिर हम तैयार हैं। तत्काल घोषणा की जाए। ओ माय गॉड यार, आज जो हमें बाहुबली के बारे में जो सारी सच्चाई पता चल रही है, और जैसे उन्होंने जाके पहले कृष्णा ने जाके उसको रोका कलिंगा को, वो सीन तो बहुत अच्छा लगा। गुरुदेव बाहर आए, उन्होंने उनको टच किया, कुछ तो स्पार्क उनको लगा इसके अंदर ही है। और अब जो पूरी हमें उनकी स्टोरी पता चल रही है ना, वो देख के बहुत मजा आ रहा है। बहुत मजेदार सीन था आज का। यार कृष्णा इतना सीधा साधा सा लड़का, और जिस तरीके की डिवाइन पावर, आई थिंक ये हम बहुत सारे सीन से कहते आ रहे हैं कि एक पावर तो है जो हमें दिखती है उसके अंदर, लेकिन जिस तरीके से स्वामी जी ने सारी चीजें विद फोटो विद प्रूफ दिखाई कि देखो बाहुबली का फेस बिल्कुल सिमिलर है, इसका रीबर्थ हुआ है और ये कृष्णा के रूप में आया है, वो चीजें ने हमें इतना सरप्राइज किया ना। तो अब हम देखना चाहते हैं कि आगे क्या होने वाला है, क्या ये मठ का स्वामी बनेगा या नहीं, ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज के सीन को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।